तो करोड़ों का पैसा फूंक कर जब पार्लियामेंट का वक्त बर्बाद हो रहा है तो क्या हम भूल जाएं कि जिन बच्चों का नेट के अंदर पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, हिंदुस्तान में जितने पेपर लीक हो रहे हैं उन सब में करोड़ों अरबों का पैसा लग रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब चलिए आते हैं आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर। इस देश में टोटल 790 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जिसमें लगभग 774 फंक्शनल हैं और 398 जो है वो पॉस्को देखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए तो कल प्रधानमंत्री और भारत की बीजेपी सरकार ने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन एक लाइन और बोला पार्लियामेंट में। वो लाइन ये थी कि नो टाइम फ्रेम हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस डिस्पोजल। इस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बाहर की कोई लाइन नहीं है। तारीख पे तारीख 10 साल लगे, 8 साल लगे, 15 साल लगे, कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक और अच्छा कहा कि क्या हंगामा करके पुलिस वालों को मार के, पत्रकारों को मार के क्या आप अपनी मांग? नहीं साहब, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप इस देश के युवाओं, छात्रों और बेटियों के ऊपर जो आपकी पुलिस ने बंदूक ताना है, हम उससे न्याय की मांग करेंगे। ठीक है सर। जो पुलिस वाले और जो बिना वर्दी के गुंडे, ठीक है सर, नहीं बिना वर्दी के जो तड़ीपार गुंडे हैं, जिनको बुलाकर आपने जंतर मंतर पे लड़के जवाब देंगे, छोटे बच्चे बुजुर्गों को, यू मेड योर पॉइंट सुब्रांश जी। अनुराग पूरी बात बोल, सुब्रांश भाई आपने बोल लिया अच्छा खासा। अब मैं काउंटर सवाल पूछना चाह रहा हूं। अरे मैं आप ही को मौका दूंगा सुब्रांश भाई। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं है ना, वी हैव सम डिस्कस इनटू द ग्रेविटी, सो प्लीज लिसन फुल। सुब्रांश भाई, ये पॉलिटिकल मंच भी नहीं है जिस पर सिर्फ आप कांग्रेस की सारी आइडियोलॉजी थोपेंगे। अनुराग प्लीज, बीच में बोलने से फ्लो कट जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या हम भूल जाएं उन गुंडों का जो बिना बैच लगाए हुए लाल पीले नीले ड्रेसों में अपनी दाढ़ी बढ़ाकर, ये ऐसा लगता था कि कहीं तिहाड़ से उनको स्पेशल अमित शाह जी ने हायर करके लाए हुए हैं, जिनका काम है युवाओं बेटियों पे डंडे चलाना, औरतों और बूढ़ों को मारना। ठीक है सुब्रांश भाई, पुलिस वालों को भूल जाएं जिन्होंने बेटियों की छातियों सुब्रांश भाई, मैंने देखिए सुब्रांश भाई एक मिनट, सुब्रांश भाई मैं थोड़ा सा और तेज बोल सकता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश की जनता सारे राजनेताओं को सुने। विवेक भाई भी विपक्ष की बात करेंगे, वैभव श्रीवास्तव भी, विवेक साइलस भी, और सरकार को जवाब देना है तो कृष्णकांत जी भी बात करेंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स को दे दिया, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि करोड़ों का पैसा फूंक दिया गया, तो क्या आवाज ना उठाई जाए? भाई ये जो आवाज आप बाहर उठा रहे हैं, जाके बात कीजिए ना संसद के अंदर। संसद के अंदर बात करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। सरकार तो खुलकर कह रही है कि हम तैयारी के साथ आए। नीट के छात्रों का भविष्य या देश के छात्रों का भविष्य क्या होगा, संसद के पटल पर सरकार जवाब देने को तैयार है। इस्तीफा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है या बातचीत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है आपके लोकतंत्र में? अनुराग कहते हैं ना, जब इंसान के ऊपर खुद पड़ता है ना तब उसको याद आता है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत की एक पत्रकार थी, पंजाब में उसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ था। आपकी पूरी टीम ना उस लेडी पत्रकार के साथ खड़ी होगी और उसे बचाने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली तक, नविका को मुझे आज भी याद है, उन्होंने सारी कसर में कोई छोड़ी नहीं थी। ये बच्चे पूछने गए थे, इतना ही हम देश की जनता के साथ भी खड़े होते हैं, इतना ही हम नीट के स्टूडेंट के साथ भी खड़े हैं, इतना ही हम पिटने वाले पुलिस वालों के साथ भी खड़े हैं। अनुराग बात बोलने दो भाई, हम 10-10 सेकंड के आईएएस का आंसर नहीं करें, पूरी फ्लो बोल। ये बच्चे गए थे सवाल पूछने जिनके ऊपर अमित शाह के गुंडों ने, अमित शाह की पुलिस ने, नरेंद्र मोदी के कानून ने बंदूक ताना था। क्या वो शहीद होने जाएं? इस बात का जवाब अनुराग सिंह कौन देगा? इस देश के युवा, इस देश के बच्चे, इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं गए थे। फोटो दिख रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। जिनके तो कैमरा वो भी झूठ नहीं बोलता सुब्रांश राय, जहां पर लोगों ने डंडा छीनकर पुलिस वालों को मारा था। कैमरा वहां भी झूठ नहीं बोलता जहां पर लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया था। कैमरा वहां भी झूठ नहीं बोलता जब ज्योति को, हमारी सहयोगी को, एटीएम के अंदर बंद होना पड़ा था, वहां भी कैमरा झूठ नहीं बोलता है। सर ये पॉलिटिकल मंच नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा ना, आप जो बात आप उठा रहे हैं। मैं आपकी हर बात को सच मानता हूं कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो। आप मेरी 3 बात का बस सच सच जवाब दे दीजिए। क्या भाड़े के गुंडे नहीं लाए गए थे भीड़ को मारने के लिए? क्या वो तड़ीपार नहीं थे, जूनियर तड़ीपार जिनको सीनियर तड़ीपार ले आए थे? क्या वो पुलिस वाले बिना बैच और बिना वर्दी के वो थे पुलिस?
क्या वो लोग जिनकी बढ़ी हुई दाढ़ी, मुंह में खाया हुआ गुटका, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, जो 100 मीटर दौड़ न पाए और वर्दी पहनकर लोगों को डंडे से मार रहे थे, क्या वाकई वो पुलिस फौज और प्रशासन था? जवाब, वो अमित शाह के गुंडे थे। ठीक है, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं शुभ्रांश भाई, अब आपको इसका जवाब सुनना चाहिए। मैंने आपको ठीक ठाक वक्त दिया, जरा फ्रेम खोलिए, सारे गेस्ट को रखिए स्क्रीन पर। शुभ्रांश भाई हो गया, कृष्णकांत जी वो जो जवाब दे रहे हैं उस पर तो बात होगी, लेकिन सरकार की जवाबदेही सदन चलाने की भी है। वो अगर अड़े हैं किसी बात पर तो आप ये कैसे मैनेज करेंगे कि जाकर सदन चलाएं और देश के छात्रों को जवाब वो मिले जिसका जवाब वो चाहते हैं? पेपर लीक, ट्रांसपेरेंसी, इन सारी बातों का जवाब देना ये आपकी जिम्मेदारी है सर। अनुराग जी, हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से ले रहे हैं और पूरी तरह से लेते हुए प्रधानमंत्री जी तो विपक्ष तो नहीं चलने देगा, तो इस्तीफा दिलवाइएगा। विपक्ष तो बिना इस्तीफे के चलने नहीं देगा। अनुराग जी ठीक है, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतने सवाल उठाए हैं तो उसका जवाब पहली चीज नहीं, मेरा ये मासूम सा सवाल ना जो मैं विपक्ष के जानिब उठा रहा हूं कि विपक्ष कह रहा है संसद तब चलेगी जब इस्तीफा होगा, इस पर भी जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ अनुराग जी सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पहले तो देश का छात्र, देश की युवा शक्ति जो भारत का भविष्य है, उसके भविष्य को सिक्योर करना, उसको एक भरोसा देना कि सरकार सीरियस है, अपने काम में ईमानदार है, अगर पीछे कुछ गलतियां हुई उसको सुधारते हुए, देश के बच्चों के भविष्य को स्थापित करते हुए, देश के बच्चों का जो एजुटेशन चल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उनको अपने साथ लेते हुए जो उनकी डिमांड है उसको मीट करने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सभी लोग एक्टिवली लगे हैं। अब बात आती है कि विपक्ष की बात आ जाती है। विपक्ष को, स्पेशली राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन इतनी बार लॉन्च कर चुकी है, वो इन छात्रों के आंदोलन को एक रीलॉन्च पैड की तरह देख रहे हैं। और विपक्ष का जो मुद्दा है कि हम चलने नहीं देंगे, अनुराग सिंह जी क्या आप बताइए, इसके पहले वाले सेशन में क्या छात्र का आंदोलन था? उसके पहले वाले सेशन में क्या छात्र का आंदोलन था? उसके पहले वाले सेशन में क्या छात्र का आंदोलन था? इन्होंने तो हर बार शुरू में संसद नहीं चलने दी। ये इनकी राजनीति है। ये इससे करके हम 10 सेकेंड ये आप इनका एक काम करने का तरीका देखिए। आप पिछले 5 सदन उठा लीजिए, 5 सेशन उठा लीजिए पार्लियामेंट के, हर बार शुरू के 7-8 दिन ये पूरी नौटंकी करते हैं, पूरा ड्रामा करते हैं। जो भी मौका आता है, जो भी मुद्दा आता है, मैं फिर आपके पास ही आऊंगा। सवाल मेरा दरअसल ये है, तो कुल मिलाकर ये देश की जनता ये मान ले। नहीं, एक मिनट शुभ्रांश भाई, मैं थोड़ा सवाल पूछ लूं बीजेपी से, ठीक है? कौशल कांत जी, मेरा सवाल ये है, तो क्या देश की जनता आपके इस बयान को सुनने के बाद ये हंगामा करते हैं, ये चलने नहीं देते, तो ये मान ले कि सरकार सरेंडर है संसद में विपक्ष के आगे? आप लोगों की कुवत नहीं है चलाने की संसद? देखिए अनुराग जी, संसद में सिर्फ पक्ष के लोग बैठेंगे तो डिस्कशन नहीं होता। लोकतंत्र हमेशा भाई वो कह तो रहे हैं बातचीत करेंगे, पहले इस्तीफा ले लीजिए। हाँ, तो यही तो, अगर ये तो वो वाली बात हो गई है ना अनुराग जी, कि आप अगर मेरी बात तब हम आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप ये कर लेंगे। तो ये जो जबरदस्ती वाली राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, छात्रों की डिमांड है किसी का इस्तीफा मांगने की, छात्रों की डिमांड सराखों पे है, लेकिन जो उस पे ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये छात्र नहीं है आपके लिए? वो भी तो देश की जनता है, वो भी तो देश के छात्र हैं, वही तो मांग रहे इस्तीफा। शुरुआत तो उन्होंने ही की ना सर, और आज से 32 दिन पहले कर दी थी। छात्रों की तरफ से डिमांड आती है तो उसको कंसीडर किया जा रहा है, छात्रों की डिमांड आएगी तो कंसीडर किया जा रहा है। पर उस पे जो राजनीति करने वाले हैं, जब उस पे राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करने वालों का कोई सपोर्ट नहीं है। भाई वैभव श्रीवास्तव, विवेक साइलेंस जी, शुभ्रांश राय जी, राजनीति करने वालों का तो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, जो छात्र मांग रहे इस्तीफा, कौशल कांत जी, उन छात्रों को क्या जवाब देंगे? कब हो रहा है, कब चलेगी संसद? कौशल कांत जी।